नाज़रीन किराम, मुल्क के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, दिन ब दिन बदलते भी जाते हैं, लेकिन लगता ये है कि वहीं के वहीं है, पेंडोलियम वहीं का वहीं घूम रहा है, कन्फ्यूजन बढ़ती जा रही है। इस वक़्त सियासी बहरान से बड़ा एक अदालती बहरान हमारे सामने है और आज भी मुकदमा था, 8 रुकनी बेंच है जो मुतनाज़ बन गया है, जिसके खिलाफ पार्लियामेंट ने बाकायदा करारदाद पास कर दी है और उसने एक पास ऑर्डर पास किए जिसके तहत वो कानून जो अभी बना नहीं, बन जाएगा तो नाफिजुल अमल नहीं होगा। ये अपनी तारीख का एक अनोखा वाक़या है और वैसे बेंच ने किया है जो मुतनाज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा बात ये है, एक तो कोर्ट डिवाइड है। आज इमरान खान ने भी कहा कि खुदा करे हमारा सुप्रीम कोर्ट डिवाइड न रहे या कुछ इस तरह की बात की है और दूसरी तरफ मसला ये है कि पार्लियामेंट बराह रास्त टकराव की सूरत-ए-हाल में आ गई है और ये कोई अच्छी सूरत-ए-हाल मुल्क की जमहूरियत के लिए, सियासत के लिए, मुल्क के मामलात के लिए नहीं है। अगर ये अच्छी खबरें आ रही हैं कि IMF के साथ हमारा माहिदा तकरीबन होने वाला है, हमें जिन पैसों की ज़रूरत थी, वो दोस्त मुल्कों से आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं, UAE से आ रहे हैं, सऊदी अरब से आ रहे हैं, सारी बातें अच्छी खबरें भी आ रही हैं, लेकिन ये तशवीशनाक सूरत-ए-हाल जो है, ये सबके लिए परेशानकुन है। आज इन कैमरा इजलास भी हो रहा है उसका हमारी असेंबली का, जिसमें हमारी सिक्योरिटी के जो सरबराह हैं, आर्मी चीफ और ISI चीफ, वो हमारी सिक्योरिटी की सिचुएशन पे ब्रीफिंग भी देंगे, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी सबके मामले में बहुत से मसाइल हैं जो हमें दरपेश हैं। बेसिक मसला इस वक़्त जो नज़र आता है कि अदालत ने कहा है कि फंड्स दिए जाएँ, पार्लियामेंट ने कहा है कि हमने ये फ़ंड की करारदाद पेश कर दी थी, मंज़ूर नहीं की गई, हमारे पास फ़ंड नहीं है। अब उन्होंने गवर्नर स्टेट बैंक कायम-मकाम गवर्नर स्टेट बैंक को हुक्म दिया है। क्या सूरत-ए-हाल बनती है, क्या नक्शा बनता है, क्या टकराव बनता है, क्या तौहीन अदालत का कोई नया केस बनता है, जहाँ अदालतों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, उनके खिलाफ नोटिस भी लोगों ने रेफरेंस भी दाखिल कर दिए हैं जजेस के खिलाफ, जिनमें कहा गया कि आठों के खिलाफ कर दिए हैं, 4 के खिलाफ पहले भी थे। एक अजीब सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, जिससे निकलने का रास्ता दिखाई नहीं देता। हमारे साथ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, कानून दान भी हैं, इस पूरे पार्लियामानी प्रोसेस का हिस्सा भी रहे हैं और ज़ाहिर है सियासतदान भी हैं इस लिहाज से और इस मामले को जितना अच्छी तरह वो जानते हैं, कम लोग जानते होंगे। शाह खावर साहब हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान, वो भी हमारे साथ शामिल होंगे, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और स्टूडियो में हमारे साथ सलमान आबद साहब मौजूद हैं, वो भी हमारी रहनुमाई करेंगे। वो इन मामला पे बहुत सोचते रहते हैं, दर्द दिल से सोचते हैं, रास्ता निकालते हैं, आइडियल की तलाश करते हैं, फिर कंप्रोमाइज़ पे भी आते हैं, फिर मेरी तरह जिस तरह पूरी कौम एक कन्फ्यूज़ होती है, उसमें आकर एक सूरत कोशिश करते हैं रास्ता निकालने की। आइए आज हम भी यही कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह खावर साहब, हम जी वालेकुम अस्सलाम। करना चाहते हैं कि जो इस वक़्त पैदा हुई है अदलिया की, अदालतों की और पार्लियामेंट के तसादम की और सुप्रीम कोर्ट का इसरार के इलेक्शन होंगे और सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ रेफरेंस लोगों की तरफ से दाखिल होना और एक अजीब कन्फ्यूजन की शक्ल है। क्या नक्शा नजर आता है आपको? देखिए मीर साहब, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जुडिशल और आईनी तारीख का ये सबसे बड़ा तशवीशनाक जो है इस वक्त मोड़ है, इस मरहले में हम दाखिल हो गए हैं। देखिए इस वक्त पार्लियामेंट और अदलिया जो कि सुतून है, रियासत के अहम सुतून है, उनकी आपस में जो क्लैश है और उनकी आपस में जो अदम एतमाद है, बल्कि बिल्कुल सरीहन एक दूसरे के जो खिलाफ जो चीजें जा रही हैं, ये बड़ी तशवीशनाक है। ये बिल्कुल हमें एक डेड एंड की तरफ जो है ले जा रही है। अब इसमें जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो अदलिया है उसके अंदर खुद एक तकसीम बिल्कुल वाज़े जो है सामने आ रही है और इस वक्त जुबान ज़द-ए-आम है कि ये इस वक्त 8 और 7 के जो है ग्रुपिंग है और जो कल भी जो बेंच बनाया गया 8 रुकनी, वो भी जो है वो काफी मुतनाज़ा है। उसकी वजह ये है कि उसमें वो सीधे सीधे एक फर्क डाल दिया गया है कि इस साइड के जजेस जो हैं वो ये हैं और दूसरी साइड के जजेस दूसरी तरफ हैं। तो एक अजीब जो है कौम को परेशानी में और एक सस्पेंस में जो है वो मुब्तला किया गया है। और आज भी हमने देखा कि जो गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया, अटॉर्नी जनरल भी उधर थे और उधर फिर चैम्बर में हियरिंग हुई और उनको कहा गया कि आप डायरेक्ट पंजाब में जो है वो इलेक्शंस के लिए जो है वो पैसे जो है वो स्टेट बैंक खुद इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में ट्रांसफर करे। तो ये एक अजीब सूरत हाल है। अगर पंजाब भी इतना जरूरी है तो KPK में क्यों इलेक्शंस जो है उससे क्यों
पहलू तय की जा रही है, वहां पे भी मैंडेट 90 दिन का है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो कहते हैं ना, स्टेट बैंक को किसी माली मामला पर इंस्ट्रक्शन दे सकता है? क्या कानून है हमारे यहाँ? आमतौर पर कहा जाता है कि माली मामला पर अदालत दखल दिया करती, लेकिन क्या सूरत हो सकती है इसकी? देखिए मीर साहब, मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा कि जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी पिछली की और उनकी इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, उसमें एक कानून पास हुआ था स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का, और उसपे बहुत लय दे हुई थी उसपे कि स्टेट बैंक को जो है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर दिया गया है, हुकूमत का, वजारत खजाना का, फेडरल गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल उसके कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। तो इस पे बड़ी बहस होती रही कि ये एक बड़ा गलत इकदाम हुआ। अब उस कानून की मौजूदगी में जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो खुद मुख्तार इदारा है और वो किसी भी डायरेक्शन गवर्नमेंट की या उसका भी पाबंद नहीं है, तो यहाँ पे ये भी एक क्वेश्चन उठ जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो फिर ऐसा हुक्म दे सकती है उसको कि आप इतनी रकम जो है इलेक्शन कमीशन के जो है अकाउंट में ट्रांसफर कर दें? ये भी एक अजीब सी सूरत हाल है। तो मैं इस वक्त समझता हूँ कि ये जो डेड लॉक पे हम चले गए हैं, यहाँ पे कोई भी ऐसा इदारा या कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं है कि जो तमाम जो ये हमारे स्टेट के जो है फंक्शनरीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और उनको जरा इस मुल्क की जो एक हालत इस वक्त खराब हुई हुई आवाम की, उनका एहसास दिलाएं कि वो अपनी अपनी जो हार्ड पोजीशंस ली हुई हैं, एक सख्त पोजीशंस ली हुई हैं, इससे जरा पीछे आए और इस मुल्क और कौम के लिए एक पेज पे आ जाएं, ताकि मुल्क जो है इस आईनी बहरान से, उस कानूनी बहरान से निकल जाए और इस वक्त जो लोग परेशान है, आवाम, उनकी परेशानी का खात्मा किया जाए। ठीक बात है, ठीक बात। ये कामरान मुर्तजा साहब, आपसे पूछना ये है कि आप तो जाहिर है पार्लियामेंट में भी सब कुछ मामले को देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है हम कहाँ फंस गए? अदालत का एक ग्रुप जो है वो जो मुंह में आता है करता जा रहा है, मैं बाहर निकल के ज्यादा सबको रुलाऊंगा तो वो ये रोने वाला अमल शुरू हुआ है कि 3 असेंबलियां जो है एक साल में अप्रैल टू अप्रैल जो है वो तोड़ी गई हैं, और उसके बाद कोई 9 इलेक्शन इन्होंने लड़े हैं जिसमें जाके किसी एक में भी ओथ नहीं लिया। अब जब जिस मुल्क में सूरत हाल ये हो कि एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो पौने 4 साल तक वजीर आजम के ओहदे पे रह चुका हो और वो बाकी जो आने वालों को चोर डाकू करार देता हो, और उसके बाद वो खुद जो है ना पहले एक असेंबली तोड़े, वो रिस्टोर हो, फिर उसके बाद बाकी मादा भी 2 तोड़ दे, और उसके बाद अदालत जो है ना जो कुछ हो रहा है ये करना शुरू कर दे, तो आवाम को किस तरह से रिलीफ दी जा सकती थी या किस तरह से दी जा सकती है। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हुआ हूँ कि हम तो चले जो पॉलिटिक्स करते हैं तो उसमें कोई फॉल प्ले का इम्कान होता है, मगर अगर कोर्ट के पार्ट पे ये सारा कुछ शुरू हो जाए और कोर्ट की तरफ से अभी तक कानून बना नहीं है और बेंच बन जाए, कानून मौजूद नहीं है, आप स्टे दे दें, मैं बखुदा मैंने ये सूरत हाल कभी कहीं पे नहीं देखी है, और जब मैं इसको देखता हूँ तो मेरी परेशानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि ये मामला कहाँ पे रुकेगा, और मुझे ये अब इस वक्त ये सिस्टम चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये नहीं कि सिस्टम जो है ना वो पार्लियामान है या पार्लियामान नहीं है, पार्लियामान तो किसी वक्त भी जो है ना वो एक वज़ीर आज़म की एडवाइस की जो है वो मार हुआ करती है, या नीचे असम्बलियाँ जो है ना सीएम की एडवाइस की मार हुआ करती है। मुझे अपने जुडिशल सिस्टम के हवाले से जो है ना बहुत खौफ फील हो रहा है, और उसके अंदर जो डिवीज़न है, उसके अंदर जो जिस तरह से सारे मामलात हैं, वो आप लोग कहें या ना कहें, कोई प्रेस रिलीज आए या ना आए, वो हम जब इन राहदारियों में फिरते हैं कोर्ट की, तो तकरीबन हर राहदारी जो है ना अपना जो है वो हालजार जो है वो सुनाती है, और उसके बाद जो है ना वो हमें पता चल जाता है कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ। तो जब जिनको पता चल जाता है, जो जानने लग जाते हैं मामलात को, वो शायद ज़्यादा तकलीफ में आ जाते हैं। ठीक बात आप कह रहे हैं। सलमान अहमद साहब, आप चाहूंगा कि आप कुछ हमारी रहनुमाई करें। सारी बातें आपने सुन ली, शाह खावर साहब की भी, कामरान मुर्तजा साहब की भी, और जाहिर है कि इमरान खान ने भी आज कहा है कि अल्लाह करे सुप्रीम कोर्ट की तकसीम खत्म हो। ये सारी सूरत हाल है, ये हमें कहाँ ले जा रही है? देखिए, दोनों साथियों ने, खावर शाह साहब ने भी और कामरान मुर्तजा साहब ने एक बुनियादी बात तो कह दी है ना कि ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का और अदालती तारीख की एक गैर मामूली सूरत हाल है। इस तरह की सूरत हाल से हम माजी में दो चार नहीं हुए। अब मसला ये है कि इसका रेजोल्यूशन क्या था। इसका एक रेजोल्यूशन था सियासी बुनियादों पर कि हुकूमत और अपोजिशन बैठते
और बैठ के नए इंतखाबात के फ्रेमवर्क के ऊपर इत्तफाक करते। अगर आप समझते हैं कि 2 सूबाई असम्बलियों का इलेक्शन जो है वो ठीक नहीं है, तो फिर एक जनरल इलेक्शन के लिए एक दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता था। 2 महीने इमरान खान आगे जाते, 2 महीने हुकूमत पीछे आती, तो कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मफाहमत हो सकती थी, लेकिन हुआ नहीं। अब जब सियासी जमातों ने अपने रास्ते खुद बंद कर दिए, सियासी जमातों ने खुद अपने दरवाजे बंद कर दिए, जब पार्लियामेंट ने सियासी फैसलों को करने से इनकार कर दिया, तो जब अदालतें उसमें आई हैं, तो फिर हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। भाई तकलीफ तो आपको उस वक्त भी होनी चाहिए थी कि पार्लियामेंट क्यों नहीं अपने फैसले कर सकी। मसला उससे भी बड़ा हो गया कि एक तरफ अदालत करी, दूसरी तरफ पार्लियामेंट नहीं, वही मैं कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं कि जो पार्लियामेंट को काम करना चाहिए था, जब पार्लियामेंट अपना काम नहीं करेगी, अपनी फंक्शनिंग नहीं करेगी, अपने सियासी फैसले नहीं करेगी, तो फिर कोई तो आएगा। अब आप मुझे बताइए इस वक्त रुकावट क्या है? ये जो सारा हम अदालती बुरहान देख रहे हैं, इसका एक जुज तो ये भी है ना कि इंतखाबात कराने के लिए हुकूमत तैयार नहीं है। वो कैबिनेट को इस्तेमाल कर रही है बतौर हथियार, वो पार्लियामेंट को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। जी, इतनी आसान बात भी नहीं। इलेक्शन सिर्फ पंजाब का क्यों? सर बात यह है कि मैं तो आपसे कह रहा हूं मीर साहब के सब बैठ के जनरल इलेक्शन की तरफ चले जाएं। मैं तो कह रहा हूं आपसे, मैं तो आपसे इत्तेफाक करते हुए कह रहा हूं कि जनरल इलेक्शन का रास्ता इख्तियार कर ले, लेकिन जनरल इलेक्शन के लिए भी हुकूमत तैयार नजर नहीं आ रही ना, मफाहमत करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना इमरान खान तैयार है, ना हुकूमत नजर आ रही है। तो उसका फिर एक रास्ता जो निकलना है वो क्या निकलना है? वो टकराव का माहौल है जो इस वक्त गालिब है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सब के सब लोग इस नुक्ते के ऊपर बैठ गए ना कि हमने पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने देना, तो ठीक है, आपके पास ताकत है, इख्तियार है, इदारे आपके पास हैं। आज देखिए ना, किसी ने, सलमान आबद साहब, अभी तक ये किसी ने कहा कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होने देना? नहीं, अभी तक ये वो ये कह रहे हैं। पंजाब में क्यों? मैं मीर साहब, मैं आपसे बता रहा हूं, सुने जरा, ये वजीर दाखिला साहब का स्टेटमेंट सुना रहा हूं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सुना रहा हूं कि इस साल अक्टूबर में भी इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। वो तो जो टाइमली इलेक्शन होना है उसके लिए भी तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है कि हम इलेक्शन करा सकें। मैं फिलहाल पूछ रहा हूं कि अदालत जो कुछ कर रही है, जिस तरह बेंच बना रही है और जिस तरह फैसले कर रही है, एक ऐसे कानून को प्रीएम्प्ट कर रही है जो अभी पार्लियामेंट से देखिए ना, पास भी नहीं हुआ। अदालत के जो बहुत से मामलात हैं उस पर तनकीद हो सकती है, तनकीद होनी चाहिए। जिस तरह से बेंच बन रहे हैं उसके ऊपर भी तनकीद बड़ी जायज है। जिस तरह से अदालतों के अंदर तकसीम पैदा हुई है वो भी बिल्कुल जायज तनकीद हो रही है। दोनों हजरात ने हमारे बिल्कुल सही तजिया किया है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जरा ये भी एनालिसिस कर लें कि ये जो सारा बुरहान पैदा हो रहा है, इलेक्शन ना कराने की जो जिद है इस वक्त, वो भी तो एक मसला बना हुआ है ना। उसकी वजह से फिर अदालतों को पेनिट्रेट करना पड़ रहा है ना। हुकूमत भी कोई लचक का मुजाहरा नहीं कर रही। नहीं, बहुत अच्छी बात की, इसमें इतना इजाफा करा लें इलेक्शन ना कराने की और इलेक्शन फौरी कराने की जो जिद है, इसने मसला पैदा किया हुआ। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। जी नाज़रीन कराम, आपने सुना जी, मसला तो यही है कि इस वक्त जो सबसे बड़ा बहरान तो अदालती बहरान है। अब हम कह सकते हैं कि सियासतदानों को मिल बैठना चाहिए, इस बहरान का हल ढूंढना चाहिए। इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, एक तो ये बहस पैदा हो गई थी, लेकिन अब ये बहस पैदा हो गई है कि हमारे यहाँ आला तरीन अदलिया जो है वो क्या इंसाफ के तकाजों के मुताबिक काम कर, कानून के मुताबिक कर रही होगी, लेकिन क्या इंसाफ के तकाजों के मुताबिक भी कर रही है कि नहीं कर रही है? और क्या ये वैसे ये कानूनी भी है कि नहीं है? जिस तरह बेंच बनाया गया, फैसला किया गया, प्रिम्प्ट किया गया, अपने आप को सेव किया गया, वेस्टेड इंटरेस्ट पैदा हो गए। यानी कि ये फैसला भी मौजूद था कि अगर कोई मामला ऐसा आता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस शामिल होते हैं तो उनको उस मामले से हट जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, मैं कानूनदान तो हूं नहीं। शाह खावर साहब, क्या इस वक्त क्या कोई नक्शा नजर आता है कि हम कोई बेहतरी की तरफ चले जाएं? फंसे हुए नजर। मैं आपको देखिए, बात ये कि पॉलिटिशियंस का आपस में बैठना भी बहुत जरूरी था, लेकिन हम देखें कि सारी चीजें जो है ना नॉर्मल सिम्प में चल रही है। देखिए, एक लॉफुल प्रोसेस था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, वो कामयाब हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत चली गई पीटीआई की, तो फिर आपको लोगों ने मैंडेट दिया हुआ था पार्लियामेंट के लिए, नेशनल असेंबली में जाने के लिए। इनको चाहिए नहीं था कि अपना प्लेटफॉर्म जो है वो उसको जो है वो बर्डन करते। उनको पार्लियामेंट का हिस्सा रहना चाहिए था, नेशनल असेंबली का हिस्सा रहना चाहिए था। कोई इस पे आसमान नहीं गिर जाता कि एक लीडर ऑफ द हाउस जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बन जाए। ये कोई अनहोनी बातें नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने असेंबलियों से इस्तीफे दिए, फिर दोबारा जाने की कोशिश की। जब दोबारा जाने की कोशिश की तो फिर जो स्पीकर हैं, जो हुकूमती इत्तेहाद है, उनको वापस नहीं आने के
लिए जो है वो दरवाजे बंद कर दिए, वो फिर अदालतों में गए। ये कंट्रोवर्सीज पॉलिटिशियंस की तो आपस में चलती रहेंगी। अभी कामरान मुर्तजा साहब ने कहा कि नेशनल असेंबली क्या है, ये प्राइम मिनिस्टर अभी एडवाइस करें तो ये अगले कुछ सेकंड में असेंबली खत्म हो जाएंगी, दोबारा इलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ये जो अदलिया में तकसीम है, मैं आपको बताऊं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसकी वजह ये है कि जब भी आईनी डेडलॉक्स जो है वो बनते हैं तो उनका जो फाइनल आर्बिटर है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुआ करती है। मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद अपना हाउस जो है इन ऑर्डर नहीं रखा। वो इतने जो मुतालबात होते रहे पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी, पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, कि ये जो इस तरह के कंट्रोवर्शियल आईनी सियासी मामलात होते हैं इसके ऊपर आपको मखसूस बेंचेस न बनाए, उस पर फुल कोर्ट तश्कील दे दें। फुल कोर्ट में जो फैसला हो जाए, बेशक मेजॉरिटी मिनॉरिटी से हो, उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन जो इस वक्त सबसे खतरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि अब ये जुबान ज़द आम है कि चीफ जस्टिस जो हैं उनके साथ ग्रुप में कौन कौन से जजेस हैं, दूसरे उनसे जो इख्तलाफ कर रहे हैं उनमें कौन कौन से जो जजेस हैं। अगर ये सुप्रीम कोर्ट जिसकी टोटल तादाद 17 है और अभी 15 है, 17 तो टोटल स्ट्रेंथ है, अगर 15 के दरमियान भी आपस में अगर ये तासुर होगा तो फिर अवाम जो है वो इंसाफ का कहाँ से जो है वो तवक्को करेंगे। ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है। बात है जी। कामरान मुर्तजा साहब बात तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शाह खावर साहब, आपको रास्ता नजर आता है? आपको पार्लियामेंट में भी आपने देखा है जो सूरत हाल है, वो भी डटे हुए हैं, तो टकराव की शक्ल में क्या बनेगा? वो कहते हैं जी तौहीन दान लग जाएगी, वो बात चले जाएंगे, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है? थोड़ी देर पहले एक्यूज कर रहे थे पॉलिटिशियन को और कह रहे थे कि जी इसमें जो है ना वो ये नहीं बैठ सके। इनफैक्ट अगर आप इस पूरे जो है ना इस कज़िये पे जो है ना वो नजर जब दौड़ाएंगे तो उसमें एक तो वो बटी हुई सुप्रीम कोर्ट तो आपको नजर आ रही है ना, और बड़ी बुरी तरह से तकसीम, इतनी तकसीम आज तक हमने नहीं देखी। मेरी 40 साल की प्रैक्टिस है ऑलमोस्ट, मैंने इतनी तकसीम जो है ना वो आज से पहले जो है ना कभी भी नहीं देखी। अच्छा, अब वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, वो हमसे ज्यादा जो है ना वो रिफाइंड लोग हैं, ये भी हम मान लेते हैं। हम कम रिफाइंड हैं और कम पढ़े लिखे हैं, हमें इतना कानून का या बाकी जो है ना वो मैनर्स का इतना शायद इल्म नहीं है। मगर इस वक्त जो बहरान चल रहा है उसके बहरान पे आप अगर बहुत आराम से बहुत इसको गौर से अगर देखेंगे तो वो बहरान की वजह शायद जो है ना वो कोई अदालती फैसले आपको मिलेंगे। आप वो 63A वाले पे चले जाइए जहाँ पे इज्मा है लीगल फ्रेटर्निटी का कि वो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर फर्ज कर लीजिए कि वो वहाँ पे ये फैसला ना होता, पंजाब गवर्नमेंट ना जाती, तो क्या इसके बाद ये दो गवर्नमेंट्स की असम्बलियाँ टूटने की कोई वजह पैदा होती? क्या ये बहरान जो है वो कहीं पे पैदा नहीं हुआ और उसके बाद जब उसका रिव्यू आया तो रिव्यू जो ना ऑलमोस्ट जो है ना वो इन्फेक्शियस नहीं हो गया कि उसके बाद वो सारे मामला ही ख़त्म कर दिए गए और वो एक जजमेंट जो है वो फील्ड में आके रुक जाएगी या रुक गई, जिसके ऊपर जो है ना कोई भी जो भी शख्स जो कहीं साइड नहीं लेता, उससे भी जो है ना जो किसी पार्टी का वर्कर नहीं है उससे भी अगर उसको एग्जामिन करवा लें तो वो कहेगा वो ठीक नहीं है। तो बहरान की जब आपको वजह समझ आएगी, फिर उसके बाद कोई पार्टी आपको बेनिफिशरी नजर आएगी, कोई आपको उसकी वजह से कुछ लूज करती हुई नजर आएगी, फिर वो जो बेटरनेस है वो सिर्फ, और अगर उसको इंतहाई अदब के दायरे में अगर कहा जाए तो ये इस हद तक सरफेस हो जाए कि वो कहें कि जनाब पूरी कोर्ट बैठ जाए और बैठ के फैसला कर दे, हम आपका फैसला मान लेंगे, और उसके बाद पूरी कोर्ट ना बिठाई जाए। तो क्या ये बहरान को आप सिर्फ सियासी समझेंगे या किसी और तरह से भी समझेंगे? इसके मैं फिर बहुत मोहतात अल्फाज में इसको आप 3 हिस्सों में लेंगे। सियासतदान, मैं, आप, मेरे जैसे लोग जो है यकीनन इसके जिम्मेदार होंगे, मगर इसके 2 और ताने बाने भी हैं। वो 2 ताने बाने फिर जब किसी वक्त जो है ना वो जब तारीख पर लिखी जाएगी, वो 2 ताने बाने लोग इसको लिखेंगे और खुल के लिखेंगे। वैसे भी हमें जो है ना मामला जो है वो बाद में सोचने और समझने की आदत है, और वो आपको नजर आएगा कि कहाँ पे किस तरह से जो है ना वो क्या हुआ। सलमान अहमद साहब, देखिए ये मौक़िफ़ तो बड़ी वज़ाहत के साथ आ गया है, और अदलिया का जो उसमें रोल है, किरदार है, खासतौर पर चीफ जस्टिस साहब का, और जो मामलात हैं उसमें लीगल फ्रेटर्निटी भी एक तरह सोच रही है। अच्छा, अब इसमें वो बड़े लिखे लोग हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें इस वक्त कोई रास्ता वो नहीं तलाश कर सकते? देखें ना, मसला ये है कि अमूमी तौर पे जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट
जब सियासी तनाव और सियासी टकराव होता था तो एक दरमियानी रास्ता निकाला करती थी। अब प्रॉब्लम यह है कि जुडिशरी भी और इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो सारी सूरत हाल में एक फरीक बन गई है, और जुडिशरी पे भी तनकीद हो रही है, इस्टेब्लिशमेंट पे भी तनकीद हो रही है, और सियासतदानों पे, हुकूमत और अपोजिशन पे भी तनकीद हो रही है। तो सारे ही जो है ना इस वक्त एक टकराव के माहौल में चले गए। अभी कामरान मुर्तजा साहब ने ठीक कहा कि जब तारीख लिखी जाएगी तो यह भी पता चलेगा कि कौन किसकी डोरें जो है हिला रहा था पीछे से, और कौन फैसलों में रुकावट पैदा कर रहा था, कहां से फैसले लिखे जा रहे थे, कहां से फैसले बोले जा रहे थे, कौन चाहता था कि पाकिस्तान में इलेक्शन ना हो, कौन कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। ये सारी बातें, इस बात का जवाब तो चाहिए कि 3 असेंबलियां तोड़ी हैं इमरान खान ने। जी असेंबली तोड़ने के लिए होती है कि या वहां जमहूरियत के लिए काम करने के लिए? देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख में कोई अनोखा वाकया नहीं हुआ। दुनिया के बेशतर जमहूरी मुल्कों में वक्त से पहले असेंबलियां तोड़ी जाती हैं। ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाब, सुन ले, ये प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी राइट होता है, चीफ मिनिस्टर का स्वाबदीदी राइट होता है। या तो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से असेंबलियां तोड़ने का इख्तियार खत्म कर दें। जब आपने वो इख्तियार रखा हुआ है तो उसकी प्रैक्टिस भी तो होगी ना। सलमान आबद साहब, आप मेरा सवाल नहीं समझ रहे। मैं ये कह रहा हूं, वो कहते हैं बहरान इसलिए पैदा हुआ कि सियासतदानों ने इस रास्ता इख्तियार किया। तो मैं तो आपसे पहले कह रहा हूं जो भी कामरान मुर्तजा साहब ने कहा है, मैंने कहा है कि बहरान तो खुद सियासतदानों ने पैदा किया ना। इनिशिएट तो उन्होंने किया सियासतदानों ने, उसमें इमरान खान को भी शामिल कर लें, उसमें हुकूमत को भी शामिल करें, दोनों ने बैठ के वो बुरहान पैदा किया ना। सलमान साहब, वो बात ठीक है, लेकिन इस वक्त सारा मसला तो अदलिया के बैठका हुआ है। देखिए ना, अदलिया की कोर्ट में क्यों गया? उस वक्त गया जब आपने 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराने से इनकार कर दिया। आपने कहा कि हमने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं कराने। काम करे, आप रोज कहते थे अदलिया आर्बिट्रेटर का काम करे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, आपने कहा कि अदलिया, मैंने कह रहा हूं अदलिया उस वक्त आई ना जब आपने कहा कि 90 डेज में हमने इलेक्शन नहीं कराने। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम डेट देने के पाबंद नहीं है, गवर्नर कहता है कि हम डेट देने के पाबंद नहीं है, तो फिर मसले का हल कहां से निकालेंगे? एक मसला है कि 90 डे के इलेक्शन होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए, सब इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए। ये असेंबलियां तोड़ने का शौक सिर्फ सियासत था या इसने मुल्क को तबाह करके रख दिया है, इसके पीछे कौन था? ये सारी बातें अगर सलमान आबद साहब के सवालात को देखा जाए तो वो भी उठाई जा सकती हैं। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। ये नाज़रीन किराम, कोशिश करते हैं कि चंद लम्हे बाकी जो रह गए हैं उसमें मसले को हल करने की तो कोशिश कर नहीं सकते। इतना वक्त लग गया, इतने दिन लग गए, इतने महीने लग गए, साल हो गया, ये क्राइसिस खड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। इसका इस वक्त जो हल है उसका फोकस अदलिया है। वजह उसकी कुछ भी हो, बकौल सलमान आबद के सियासतदान है, या कुछ और वजह भी हो, या बकौल किसी के वो सियासी इक़दामात हैं जिन्होंने ये सूरत हाल पैदा की, और उसमें अदलिया ने इजाफा ये किया कुछ फैसले ऐसे करके जो बहुत से लोगों की नज़र में गैर आईनी और गैर कानूनी है। जी शाह खावर साहब, कोई रास्ता नजर आता है आपको? मुझे तो नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मैं समझता हूं कि एक रास्ता अदलिया के पास था जो कि अनफॉर्चुनेटली गवा दिया गया। आप अगर गौर करें या याद रखें कि जब ये 9 रुकनी बेंच बना था और उसकी जो पहली समाअत हुई थी जिसमें ये पॉइंट्स जो है क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर्मुलेट किए गए थे कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी डेट दे सकता है, या इलेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस भी फॉर्मुलेट हुए थे, उसमें जो सबसे न्यूली जो इंडक्टेड या जो एलिवेटेड जज थे वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे। उन्होंने एक बड़ी दानिशमंदी की बात और एक क्वेश्चन उठाया था जो कि बेंच ने तस्लीम भी किया कि इसको भी हम एड्रेस करेंगे। वो क्वेश्चन ये था कि क्या जिन हालात में या जिस तरीके से ये सूबाई असम्बलियां KPK की और पंजाब की डिसॉल्व की गई, इनकी आईनी जो हैसियत है उसको भी तो देखना चाहिए कि क्या इस तरीके से जो है वो असम्बलियां डिसॉल्व होनी चाहिए। मैं ये समझता हूं कि सबसे फॉरमोस्ट क्वेश्चन ये सब में रखते, उसकी वजह ये है, ठीक है इसमें कोई शक नहीं है कि आईन में एक इख्तियार है वज़ीर आज़म को भी कौमी असम्बली डिसॉल्व करने का, चीफ मिनिस्टर्स को भी, लेकिन उसका कोई बैकग्राउंड भी तो होना चाहिए ना। अब इसको स्ट्रक्चर करने के लिए मैं समझता हूँ कि अगर बैकग्राउंड है भी तो उस मौजूदा सूरत हाल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसी ने पैदा किया हुआ है कि असेंबलियां टूटी और उसके बाद इलेक्शन का वो एक अच्छा मौका था कि उस क्वेश्चन को एड्रेस कर लिया जाता और उस पर कुछ डिटर्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट कर देती तो आज ये जो बहरान आपके सामने है
ये कत्ल नहीं होता, वो असम्बलियां बहाल कर देते, उसको स्ट्रक्चर कर देते। चीफ मिनिस्टर मुर्तजा साहब आप क्या कहेंगे? वक्त बहुत कम है, लेकिन आपकी राय मैं चाहता हूँ कि मैं दो चीजों को उमुल मसाइल समझता हूँ। एक उमुल मसाइल जो है वो एक माँ इसकी जो है वो 63A वाला फैसला है, जिसका उसको सिर्फ एक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला ना समझिए, उसको ये फैसला भी देखिए कि उससे किसी को फायदा हुआ और किसी को नुकसान हुआ, और किसी को उसके बाद जो है ना वो अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली होती तो शायद उसको कोई भी ना तोड़ता। ठीक है जी, तो उसको एक तो उमुल मसाइल जो है वो फैसला है, और उसके बाद जो है ना एक आदमी जो कि सिटिंग आउटसाइड दी हाउस, जो उन असम्बलियों का मेंबर नहीं है, उसकी डिक्टेशन पे, उसकी इंस्ट्रक्शंस पे वो 2 असम्बलियां तोड़ी गई हैं। ये चीज एग्जामिन होनी चाहिए थी। ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया था, बाद में जो है ना वो मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना वो एक एक करके जो है वो मेंबर जाते रहे, और फिर वो सारा कुछ जो है ना पीछे होता रहा। अगर ये फर्ज करिए इससे ज्यादा कोई अहम केस है, या इससे बुरी कोई मुल्क की कोई आज से आपने खराब हालत देखी है, अगर ये 5 दिन 7 दिन ये सारे इकट्ठे बैठ के इस फैसला कर देते, और कोई भी फैसला कर देते किसी भी फरीक के खिलाफ, तो कोई क्या क़यामत आ जा रही थी? हम सारे पाबंद थे उसकी, और सारे मान रहे थे कि आप इकट्ठे बैठिए, फुल कोर्ट बुलाइए और बैठ के फैसला कर दीजिए। तो बस मैं सिर्फ आपको क्या लास्ट वर्ड क्या कहेंगे? बहुत कम वक्त है, क्या कहेंगे? मैं तो देखें मीर साहब, मैं ये कह रहा हूं, अगर आप इंग्लैंड की सूरत हाल देखें, इंडिया की सूरत हाल देखें, असम्बलियां टूटती रहती हैं, कोई बड़ा बुरान नहीं होता। असल मसला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपने आगे चलना है। रास्ता तो मैं आपको बता चुका हूं कि अभी भी हुकूमत और अपोजिशन बैठ के नए इंतखाबात के ऊपर इत्तफाक करें। अगर ये नहीं करेंगे, नहीं अदालत को छोड़े, अभी पहले तो हुकूमत तो इत्तफाक करे कि अपोजिशन मिलकर कि हम नया इलेक्शन चाहते हैं। अभी तो इलेक्शन के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा, तो फिर अदालतों ने अपना रास्ता खुद निकालना है ना। अदालतों को स्पेस ना दें, सियासी जमातें खुद बैठ के अपने फैसले करें, आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें, ये क्राइसिस रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इंतखाबात से गुरेज की पॉलिसी इख्तियार की तो फिर अदालती क्राइसिस उस पर बालादस्त होकर ज्यादा रियासत के लिए एक बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है जी, सलमान अहमद साहब की राय यही है कि सियासतदान बैठ के तय करें कि इलेक्शन कब होना है। हालांकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि इलेक्शन इस वक्त मसले का हल नहीं है, बल्कि खुद मसला है, बल्कि शायद उमुल मसाइल बन गया है। इलेक्शन तो वो भी चाहते हैं, लेकिन वक्त पे चाहते हैं, लेकिन ये जो क्राइसिस पैदा किया गया, बेवक्त के इलेक्शन, बेवक्त की नमाजें जिसे कहते हैं हम, वो जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसी ने पूरे मुल्क को इस बहरान का शिकार किया है। और उसकी वजह अदालतों के कुछ फैसले हैं, जिसको अगर सलीके से किया जाता तो ये हालात पैदा ना होते। इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।